बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने नया ऑर्डीनेंस जारी किया है और बड़ी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस ऑर्डीनेंस के हवाले से जो गवर्नर ऑफ पंजाब ने जारी किया है, और जिसके बाद अब कब्ज़ा माफिया को पूरे पंजाब में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं पर CCPO लाहौर ने आज बड़ी कार्रवाई की है टाउनशिप लाहौर में, और बड़े कब्ज़ा माफिया के जो प्लाजे हैं उनको मिसमार कर दिया है, और बड़े लेवल पर जो ज़मीन थी और बड़े पैमाने पर जो ज़मीन है उसको वागुज़ार करवाया है और सरकारी ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ एक बड़े अफसर हैं जो शरीफ माफिया के, अभी भी शरीफ माफिया के सरगना समझे जाते हैं, फैक्ट्री एरिया थाना के जो SHO हैं उनके ख़िलाफ़ रात CCPO लाहौर ने कार्रवाई की है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेपर स्कैंडल जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मामला आया था, और पेपर स्कैंडल सामने आया था कि कैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस सारे मामले पर फैसिलिटेटर्स हैं, और वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो मेरिट पर आते हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है, जो मेहनत करके आगे आना चाहते हैं, जो कौम का मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, जो अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, उन लोगों के जो हक छीन कर जाली लोग आगे आ जाते हैं। और ये एक धंधा था जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम पर किया जा रहा था, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें इन्वॉल्व थी। उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, और जो अहम अफसर हैं कि ये कमिश्नर ऑफिस के AC जनरल हैं मुश्ताक अहमद टवाना, अब उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, और वो पहली दफ़ा एंटी करप्शन के सामने पेश हुए हैं कल, और पेश होकर उन्होंने अपने जवाब के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत तलब की है। इस केस के अंदर पहले 6 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, उसमें बड़े सीनियर अफसरान भी हैं और क्लैरिकल स्टाफ भी है, और वो सारा रिकॉर्ड जिस तरीके से ये जालसाजी करते थे, जिस तरीके से ये लोगों को नंबर्स दिलवाते थे, और फिर इनके जो व्हाट्सअप चैट है, पूरा ग्रुप बना हुआ था इन चोरों का, वो भी मीडिया के सामने भी आई थी, और एंटी करप्शन ने उसको पब्लिक किया था, जिसमें ये एक एक नंबर के ऊपर लाखों रुपए मांग रहे होते थे, और ये कहते थे फ़लाँ की सिफारिश चाहिए, फ़लाँ की सिफारिश चाहिए। तो ये जो पूरा गैंग था, वो सारा गैंग अब पकड़ा जा चुका है, और उस गैंग के जो सहूलतकार थे, जो बड़े अफसर थे और बड़े ऑफिस में बैठे थे, मुश्ताक अहमद टवाना, अब उनके भी दिन पूरे हो गए हैं, और उनको शामिल तफ्तीश करके उनसे जवाब तलब कर लिया। और एंटी करप्शन का ये कहना है कि अगर उनका जवाब हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उस जवाब के बाद हम उनको गिरफ़्तार करके उनको बाकायदा हिरासत में रख के जो उनके ख़िलाफ़ मैटर है उसमें हम उसको शामिल तफ्तीश करेंगे, और हम इस सारे मामले को देखेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मामला है CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का, एक तो सारे दोस्त पूछते हैं कि जो उमर शेख है जो साबिक CCPO लाहौर थे वो कहाँ हैं। उमर शेख CCPO लाहौर इस वक्त फ़रूखाबाद हैं, और वहाँ पर वो जो ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब पुलिस का, वो उसके हेड हैं, और वो उन मामलात को देख रहे हैं। और पंजाब हुकूमत ये समझती है कि जो नए आने वाले पुलिस अफसरान हैं या पुलिस कांस्टेबल्स हैं जो पूरे पंजाब में पुलिस फोर्स में जाते हैं, उनकी तरबियत के लिए उन्होंने उमर शेख को बड़े जो पुलिस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर तैनात किया है, और अब वो वहाँ पर सारे मामलात को देख रहे हैं कि जो लोग वहाँ ट्रेन होकर आएंगे, जो वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आएंगे, तो अगर उनके अंदर अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, उनके अंदर ईमानदारी और करप्शन के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ या जो सियासी माफिया इनके ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत पैदा हो जाएगी, तो वो लोग आगे पुलिस के लिए बेहतर होंगे। तो उनको एक बड़ा क्रिएटिव काम दिया है, और ये ड्यूटी भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लगाई है, और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ड्यूटी पर उस सेंटर को उन्होंने संभाला हुआ है, और वो वहाँ पर हैं। अब उनकी जगह जो CCPO लाहौर आए थे ग़ुलाम महमूद डोगर ने पहले तो ये किया था कि वो जिन अफसरान को या जिन पुलिस अफसर जो SHOs हैं या सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया था उमर शेख ने, उनको ब्लैक लिस्ट से निकाला था। और ग़ुलाम महमूद डोगर का ये कहना था कि जब तक हम इनको एतमाद में नहीं लेते और जब तक हम इनके साथ अपने मामलात, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इन्हीं लोगों के साथ चलना है, और अगर हम मामला इन्हीं के साथ बिगाड़ बैठेंगे तो हम कभी भी जो असल क्रिमिनल्स हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे। एक ऑफिसर रैंक तक पहुंचने के लिए
आपको एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग की या एक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। या जो CSPs आए हैं, अब एक CSP को अगर निकालना है तो वो उसकी जगह नए CSP के लिए नया एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो ये नहीं कि एक को निकाला और उसकी जगह दूसरे को रख लिया। इसलिए हम बजाय इसके कि मामलात को ख़राब करें, हम इन्हीं के साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और ग़ुलाम महमूद डोगर की जो जब खोखर पैलेस पर कब्ज़ा छुड़वाने के लिए गए थे, तो तब की जो हिकमत अमली थी कि अपने पुलिस अफसरान को ही नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं, वो बड़ी कामयाब रही थी और उसके बड़े फ़वाइद मिले थे। अब दोबारा उन्होंने जो मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ पर रात गए ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, और वहाँ छापा मारा जाता है और वहाँ देखा जाता है कि वहाँ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो रात जो ये रात गुजरी है, ये गए हैं फैक्ट्री एरिया थाना। फैक्ट्री एरिया थाना लोग जानते हैं, जो लाहौर में रहते हैं, फैक्ट्री एरिया थाना बड़े एरिया पर मुश्तमिल है और वो माफियाज का गढ़ समझा जाता है फैक्ट्री एरिया थाने को, और वो आसपास फिर सारा ये कैट भी, गुलबर्ग भी और ये सारा लगता है। अब फैक्ट्री एरिया थाने के जो SHO हैं, उनको शरीफ माफिया का सरगना आज भी समझा जाता है और वो इस बात को मानते भी हैं। रात जब उनके थाने पर छापा मारा CCPO लाहौर ने, और उनके साथ SSP भी थे, एक SP साहब भी थे, जब वहाँ पर छापा मारा जाता है तो ना वहाँ पर रिकॉर्ड मुकम्मल था, ना वहाँ पर रजिस्टर्स मुकम्मल थे। जो वहाँ पर जो फ्रंट डेस्क है, वो वहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं था, और SHO अपने दफ्तर में आराम से लेटे मज़े ले रहे थे, TV देख रहे थे। जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी और जो महकमाना कार्रवाई थी वो शुरू की गई, और CCPO लाहौर ने कहा कि ये अगर आप इस तरह की नालायकियाँ करेंगे, आप अपने थाने में या अपने एरिया में काम नहीं कर सकते, या आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, या अगर रात को कोई आपके पास आएगा और आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो फिर आप किस लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं। उस कुर्सी से उठाया गया और उनको कहा गया कि वो यहाँ से दफ्तर से चले जाएँ, और फिर CCPO लाहौर उनके दफ्तर में बैठ के सारा रिकॉर्ड चेक किया और उनसे कहा कि आपके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाएगी, और आप लोगों की अब किसी की भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो गफलत करेगा, जो किसी भी तरह से माफिया को सपोर्ट करेगा, जो माफिया का सहूलतकार बनेगा, उसकी अब कोई जगह नहीं है हमारे थानों में या हमारी पुलिस फोर्स में। और ये वाज़ेह पैगाम पूरे लाहौर के SHOs और बड़े जो अफसरान हैं उनको पहुँचा दिया है CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर ने। दूसरी तरफ आज मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने, जो इंतज़ामिया है लाहौर की, उन्होंने जो मेन शालामार GT रोड है वहाँ से 2 अरब रुपए मालियत की जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वो वागज़ार करवाई है। और इस ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी चीफ हेडक्वार्टर ऑफिसर ज़ुबैर भट्टू ने की, जो आज ये कार्रवाई की गई। और इसमें यह कहा गया है इस मामले में कि इसमें जो अरबों रुपए की ज़मीन वागुजार करवाई गई, ये सारी की सारी वो थी जो सरकार की थी, लेकिन वो कब्ज़ा माफिया के हत्थे चढ़ी हुई थी। और इसी तरीके से कब्ज़ा माफिया से ये ज़मीन छुड़वा कर सरकार को वापस दिलवाई गई है, और वो सारी जगह को सील किया गया है। वहाँ पर बोर्ड्स लगा दिए गए हैं कि ये पंजाब हुकूमत की ज़मीन है। 738 कनाल ज़मीन टाउनशिप से आज ही LDA ने CCPO लाहौर की मुआवनत से खाली करवाई, और वहाँ पर 3 बड़े प्लाजे थे और वहाँ पे बिल्डिंग्स थी और जो मार्केट्स बनाई हुई थी। और वो 38 कनाल, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पोश एरिया है टाउनशिप का, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर वो 38 कनाल के प्लाजे बने हुए थे। वो ना सिर्फ उसको जो प्लाजे गैर कानूनी तौर पर बने हुए थे, जिनका जो गैर कानूनी तौर पर बनाया गया, जिनका ना कोई नक्शा था, जिनकी ना कोई अप्रूवल थी, ना मलकियत थी, सरकार की ज़मीन थी, और वो लोग वहाँ पर बैठे काम कर रहे थे। और जो बड़े कब्ज़ा माफिया थे, जिनको जो लीगी कब्ज़ा माफिया हैं, राना अरशद एंड कंपनी, उनकी सपोर्ट हासिल थी, जो उनके फ्रंट मैन समझे जाते थे और वो सहूलतकार थे और वो बेनिफिशरी थे। तो वो प्लाजे गिरा दिए गए हैं, और ये 4 घंटे तक आज ऑपरेशन जारी रहा है। 25 के करीब लाहौर इंतज़ामिया के अफसरान थे और 300 के करीब पुलिस के अहलकारान थे, और जो SP टाउनशिप हैं वो मौजूद थे मौका पर, जो SSP है उस एरिया के वो मौका पर मौजूद थे, 3 थानों के SHOs मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये आज ऑपरेशन किया गया है। और इस जो वो 2 अरब की शालामार रोड पर, GT रोड शालामार से ज़मीन वागुजार करवाई है। और यहाँ से इन्होंने जो कहा जा रहा है वो ये है कि 1 अरब 35 करोड़ की ज़मीन थी जो वागुजार करवाई है LDA ने, और
अब वो सरकार पंजाब हुकूमत के पास आ गई और पंजाब हुकूमत अब उसका इंतज़ाम इंसराम संभालेगी। साथ पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस तरमीमी ऑर्डीनेंस 2021 पर अमल दरामद शुरू हो गया है। ये गवर्नर ऑफ पंजाब ने जारी किया था। अब इसमें जो गैर कानूनी तामीरात हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, उस हवाले से जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं उनको एक कवर दिया गया है। और सबसे पहले ये कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ पहले जुर्माना किया जाएगा, फिर सील किया जाएगा और फिर उसकी मिसमारी का हुक्म होगा। पहले नोटिस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा, दूसरे नोटिस पर 10 लाख का जुर्माना किया जाएगा, तीसरे नोटिस पर 30 लाख का जुर्माना किया जाएगा। फिर भी खाली नहीं करेंगे तो उसको सील किया जाएगा और फिर भी अपने वो मामलात को बेहतर नहीं करेंगे और जो गैर कानूनी तामीरात हैं उस मसले के हल के लिए वो अथॉरिटीज़ के पास आके उसका कोई लीगल प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर उसको मिसमार कर दिया जाएगा। ये आर्डीनेंस शुरू हो गया है और इस बुनियाद पर जो हर ज़िले का डीसी है उससे रिपोर्ट तलब कर ली गई है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि वो गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाएं और फिर उस हिसाब से हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी और वो सारी जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको गिराया जाएगा और जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा है उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके वो ज़मीन वागुजार करवा के ना सिर्फ तवान वसूल किया जाएगा बल्कि वो पंजाब हुकूमत की मलकियत में आ जाएंगी और कब्ज़ा भी पंजाब हुकूमत का होगा। फिर पंजाब हुकूमत वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ पर वेलफेयर कोई पार्क्स बना दे, वो फिर उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये बड़ा अहम जो ऑर्डीनेंस है वो जारी हुआ और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। इन सारे मामलात पर जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।